ओम शांति। हम सभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठ जाएं सभी। और अपने ध्यान को केंद्रित करें भ्रिकुटी के बीच, यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं। ये शक्ति का केंद्र है। ये वो स्थान है जहाँ से मैं आत्मा, उसे आत्मा कहें, स्पिरिट कहें, सोल कहें। आप आगे नहीं भाई, कैमरे पे मेहमानों के आगे नहीं, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप कैमरा वहाँ नहीं लगाओ, यहाँ आ जाओ। आत्मा को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसे हम लाइट कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, शक्ति कहते हैं, आत्मा कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन शब्द नहीं, उसके अर्थ में स्थित होना है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर द्वारा सारा दिन कर्म कराने वाली शक्ति, हर संकल्प करने वाली शक्ति, हर बोल बोलने वाली शक्ति, हर कर्म करने वाली शक्ति, वो ये शरीर नहीं, इस शरीर के द्वारा कराने वाली मैं आत्मा हूँ। तो सीधा होकर बैठे, 3 गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें और फिर ध्यान को यहाँ केंद्रित करें। सभी सेवाधारी जो खड़े हैं वो बैठे। और यहाँ पर हम इस स्थान पर विजुअलाइज करेंगे एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, क्योंकि आत्मा शक्ति है, इन आँखों से तो देखी नहीं जा सकती है, लेकिन उसको हम विजुअलाइज करते हैं। छोटा सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में सितारे होते हैं, वैसे देखेंगे यहाँ पर चमकता हुआ सितारा। ठीक है, रेडी सभी करने के लिए? ओके। बिल्कुल रिलैक्स करें बॉडी को, ध्यान को यहाँ लेकर आएं और देखें एक सुनहरे रंग का चमकता हुआ सितारा। और संकल्प करेंगे इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूँ। इस मन की मालिक मैं आत्मा हूँ। इन कर्म इंद्रियों की मालिक मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसको रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा मन में। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र, इस शब्द को महसूस कीजिए। स्वच्छ, बेदाग, निस्वार्थ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली,
स्थिर रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसको महसूस करें। चाहे कोई भी बात आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर परिस्थिति में स्थिर रहने वाली, शांत रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परिस्थिति मेरे अनुसार हो या न हो, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। खुशी मेरा संस्कार है। इसको दोहराइएगा मन में। खुशी मेरा स्वभाव है। हमेशा खुश रहना ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि खुशी मेरा संस्कार है। वो मेरी नेचर है। खुशी मेरी आदत है। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, प्यार और सम्मान ये मेरा संस्कार है। सबको दुआएं देना ये मेरा संस्कार है। सबके लिए शुभ सोचना ये मेरा संस्कार है। देखें पिछले हफ्ते को, क्या कोई ऐसा था जिसने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया? उसको सामने लेकर आए और देखें अपने आप को उनके लिए शुभ सोचते हुए, उनके साथ प्यार से बात करते हुए। से हम एक छोटा सा अभ्यास हर रोज करेंगे। जो हमने अभी किया, क्या किया हमने? सारा दिन में जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसके विपरीत सोचा और बोला। सारा दिन में हम कह रहे हैं खुशी चाहिए। अभी भी बहन ने पूछा खुशी चाहिए, तो हमने हाथ उठाया। किस किस ने हाथ उठाया? खुशी चाहिए, हाथ उठाओ। जो सभी इस तरफ और इस तरफ बैठे हैं, भले आपके सामने स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन की तरफ हमें देखना नहीं। ज्यादातर स्क्रीन की तरफ देखना भी हमारी खुशी गंवाने का कारण बन रहा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा किसके साथ जीते हैं आजकल? हम अपनी स्क्रीन के साथ सारा दिन जीते हैं। अच्छा, किस किस ने हाथ उठाया? मुझे खुशी चाहिए, हाँ, और मुझे शांति भी चाहिए, और मुझे प्यार भी चाहिए। अच्छा, और ये सब कुछ जो मुझे चाहिए वो मुझे किससे चाहिए? क्योंकि जिनसे चाहिए उन्होंने भी अभी हाथ उठाया, मुझे भी चाहिए। ऐसा ही हुआ ना? परिवार के साथ आए हैं, परिवार का हर सदस्य अगर हाथ उठाएगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो परिवार में कोई एक तो होगा ना जो देने वाला होगा। अगर सबको चाहिए होगा तो कैसे होगा? तो अब आप सोचो, दो लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे खड़े हैं, मुझे चाहिए, सामने वाले कहते हैं मुझे भी चाहिए,
और दोनों एक दूसरे से मांगते हैं फिर भी नहीं मिलता, फिर कहते हैं शादी क्यों की, कुछ मिल तो रहा नहीं है इस रिश्ते के अंदर। आजकल कुछ लोग मिलते हैं जो अपनी शादी से परेशान है, कहते हमें इकट्ठे नहीं रहना, हमें अलग होना है। उनसे पूछो क्यों अलग होना है, तो पता है क्या कहते हैं? कहते हमें कुछ मिल नहीं रहा इस रिश्ते में, तो फिर क्यों रहना है उस रिश्ते में? क्योंकि वो रिश्ते में क्या गए थे? लेने के लिए गए थे। रिश्तों में लेने के लिए जाना चाहिए या रिश्तों में देने के लिए जाना चाहिए? रिश्ते में कोई भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ते में लेने के लिए जाना चाहिए, चाहिए चाहिए के लिए जाना चाहिए, या देने के लिए जाना चाहिए? रिश्ते में क्यों जाना चाहिए? आप बताओ क्यों जाना चाहिए? रिश्तों में लेने के लिए जाना चाहिए या देने के लिए जाना चाहिए? बोलो बोलो। रिश्ते में लेने के लिए जाना चाहिए या देने के लिए जाना चाहिए? वो आप जवाब नहीं देंगे तो करेंगे कैसे कल से घर जाकर? रिश्ते में लेने ले जाना है और देने के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? देने के लिए जाना है। पक्का? तो एक दूसरे को देखो, देखो आपके परिवार से जो आए हैं उनको देखो और उनको देखकर बोलो मुझे आज से आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ देने वाली आत्मा हूँ आज से। ये याद रखना है। सी ना फोटो खींचेगी अभी आपकी, सबकी आएगी आपके पास कल फोन पे। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपको देने वाली आत्मा हूँ। एक लाइन है सिर्फ, इसको सिर्फ चेंज करते हैं। अभी हमें पता नहीं ये कैसे काम करेगी, लेकिन हम सिर्फ लाइन को चेंज करते हैं। और हम उस लाइन को ये चेंज करते हैं कि मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं खुशी देने वाली आत्मा हूँ। मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं शांत रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सिर्फ बोलते हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। बोलना तो शुरू करें ना, क्योंकि कई बार सिर्फ जो सत्य नहीं है लेकिन उसको हम सोचते गए और बोलते गए तो संकल्प से सिद्धि होती है, वही हमारी सत्यता बन जाती है। आप में से कभी किसी ने किसी को गुस्सा दिया है? मतलब किसी पे गुस्सा किया है? गुस्सा किया है सबने? 1 मिनट आंख बंद करो और अपने आप को देखो गुस्सा देते हुए। क्या होता है जब हम किसी को गुस्सा देते हैं? क्योंकि देते हैं ना, जब हम किसी को डांट रहे हैं तो हम उसको क्रोध दे रहे हैं। अब ये बताओ कि एक है गुस्सा देने वाला, दूसरा है जिसको गुस्सा मिल रहा है। ये दे रहा है, ये ले रहा है। किसका बीपी ज्यादा बढ़ेगा, देने वाले का या लेने वाले का? देने वाले का बढ़ेगा। देने वाले का क्यों बढ़ना चाहिए? जिसको मिल रहा है उसका बढ़ना चाहिए। नहीं, अगर हमारे पास ऑक्सीमीटर है तो जाकर दोनों की उंगली पर लगाना, देखना कि इसकी पल्स रेट चेंज हुई है, देने वाले की या लेने वाले की? देने वाले की। प्रूफ हो गया ना फिर? जो हम दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वो ऊर्जा है जिसकी रचना हम करते हैं। मुझे गुस्सा क्रिएट करना पड़ता है दूसरे को देने के लिए, मुझे जोर से बोलना पड़ता है दूसरे को देने के लिए, मुझे अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है दूसरे को देने के लिए। और इसीलिए जब मैंने वो एनर्जी दूसरे को दी तो सबसे पहले उसका अनुभव किसको होने वाला है? उंगली रखो, किस पर किसको सबसे पहले अनुभव होने वाला है? इधर। अगर मैंने दूसरे को गुस्सा दिया और वो ऊर्जा मेरे से निकलते हुए दूसरे को जा रही है तो उसका अनुभव सबसे पहले मुझे होने वाला है। सामने वाले को उसका अनुभव कितना होने वाला है वो किस पर डिपेंड करता है? वो उन पर डिपेंड करता है। सपोज आप किसी को गुस्सा करें, सामने वाले की चॉइस है, वो आपका गुस्सा सुनकर वापस गुस्सा करे, वो आपका गुस्सा सुनकर मन में रोए, वो आपका गुस्सा सुनकर बेपरवाह हो, ये तो करते ही रहते हैं, इनका क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़े। या वो गुस्सा आपका सुनकर बाहर जाकर आप पर ही हंस दे, हैं तो बहुत अच्छे लेकिन आज फिर से इन्होंने गुस्सा कर दिया। लेने वाले के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं लेकिन देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि देने में ही लेना है। मतलब जब आप दे रहे हैं किसी को तो वो ऊर्जा आपसे निकलते हुए दूसरे को जा रही है, और इसीलिए एक ही है जो उस ऊर्जा का हमेशा अनुभव करेगा और वो है हम खुद। अब दूसरी चॉइस करके देखो, किसी ने गलती की, आपने उसकी गलती को पकड़ के रखा,
क्षमा नहीं किया, भूले नहीं, उस बात को पकड़ के रखा, तो किसका बीपी बढ़ेगा? पकड़ के रखेंगे तो जिसने पकड़ के रखा या जिसके बारे में पकड़ के रखा, किसका बीपी बढ़ेगा? जिसने पकड़ के रखा। जिसके बारे में पकड़ा उसको तो कोई पता ही नहीं, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे उस बात को 10 दिन हो गए या 10 साल हो गए। पकड़ के किसने रखा उसकी सेहत पर असर होगा। अब जिसने पकड़ कर रखा, आज अगर वो क्षमा करता है और वो कहते हैं बहुत हुआ, इनकी बात को पकड़ के रखो, इनको छुट्टी देते हैं अभी हम यहाँ से, मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ, उनको क्षमा करती हूँ, तो किसकी सेहत ठीक होगी? जिसने क्षमा किया या जिसको क्षमा किया? किसकी सेहत ठीक होने वाली है? जिसने क्षमा किया। इसको अंडरलाइन करो आज। अगर मैंने किसी की निंदा की और मैंने कहा ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो किसके मन की स्थिति नीचे जाएगी, खुशी गवाएगी? किसकी? जिसने निंदा की या जिसके बारे में निंदा की? किसकी खुशी कम होगी? जिसने निंदा की या जिसकी निंदा हुई? किसकी खुशी कम होगी? जिसने निंदा की। अगर मैंने निंदा की जगह, सामने वाले में 10 गलतियां हैं, लेकिन मैंने कहा उनके अंदर ये वाला संस्कार बहुत अच्छा है और मैंने उनकी अच्छाई को देखा, तो किसकी खुशी बढ़ेगी? जिसने अच्छाई को देखा या जिसकी अच्छाई को देखा? जिसने अच्छाई को देखा। तो सारा दिन कंट्रोल किसके पास है? यहाँ। तो इसलिए ये गलत लाइन है, ये सत्य नहीं है। इसको बार बार बोल के हम अपने आप को कंगाल बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम कहते खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। आज से लाइन चेंज करेंगे, हम सदा खुश रहते हैं। बोलो एक बार, बोलने से ही खुशी बढ़ जाएगी। हम सदा खुश रहते हैं। बोलिए, बोलो बोलो, बोलने से स्टार्ट होगा पहले। हम सदा खुश रहते हैं। ऐसे लग रहा है 2 लोग बोल रहे हैं पूरे हॉल के अंदर। हम सदा खुश रहते हैं। देखा, बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे? हम हमेशा शांत रहते हैं। प्यार मेरा संस्कार है। ये 3 लाइन हम बोल सकते हैं अगले 10 दिन के लिए, रोज एक बार सिर्फ बोलते जाओ। आपको पता है, कई बार घर का बच्चा पड़ोसियों के घर से कुछ लेकर आ जाता है, स्कूल जाता है वहां से कुछ लेकर आ जाता है, तो उसके मम्मी पापा उसको बिठाकर क्या बोलते हैं? हमारे पास सब कुछ है, तुम क्या पड़ोसियों के घर से सामान उठाकर लेकर आ जाते हो? लेकिन उस बच्चे को यही नहीं पता कि हमारे पास है, वो दूसरों के घर से लेकर आ रहा है। ऐसा ही हमने किया है, वो हमारे संस्कार हैं और हम कहते हैं मुझे चाहिए 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 चाहिए। क्यों कहते हैं मुझे चाहिए? क्योंकि हमें भूल गया कि वो मेरा संस्कार है। कैसे भूल गया? ये देखो, मैंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी है। कल आप सबने एक होमवर्क करना है। कल सबने सुबह वाइट कलर की ड्रेस पहननी है, सफेद रंग की ड्रेस पहननी है। किस किस के पास है सफेद रंग की एक ड्रेस? हाँ, एक दिन के लिए पहननी है सिर्फ। कल सुबह पहननी है और रात तक पहन के रखनी है। ओके, एक दिन। शर्त यह है, सारे काम करने हैं, सब कुछ करना है, रसोई में जाना है, बगीचे में जाना है, बाहर जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखना है कि सारे काम करते हुए उस सफेद ड्रेस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। कौन कौन कर सकता है ये? हाथ उठाओ, अच्छे से करना तो है ही। कल कर सकते हैं, सारा दिन सफेद ड्रेस पे दाग नहीं लगेगा। कौन कौन करके देखेगा ये? क्योंकि आपको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा कल ये करेंगे तो। आप वाइट पहना, सब कुछ किया, सिर्फ जीवन का लक्ष्य ये रखा कि मुझे वो सफेद को सफेद रखना है। सारा दिन क्या करना पड़ेगा? सब कुछ करते हुए, यहां सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए एक ध्यान किस तरफ होगा? और जब हम ध्यान रखेंगे तो हम उसको सफेद रखेंगे पूरा दिन। अगर चलते हुए इतना ध्यान रखने के बावजूद भी उस पर थोड़ा सा दाग लगा तो हम क्या करेंगे? क्या करें? हम करते हैं जो कि रोज। अगर सब कुछ करते हुए, ध्यान रखते हुए भी उस पर थोड़ा सा दाग लगा तो हम क्या करेंगे? रुक के
कौन कौन रुक कर साफ करता है और कौन कौन कहता है छोड़ ना, दाग लगा तो क्या फर्क पड़ता है, रहने दे, लगने दे दाग। नहीं, हम रुक कर साफ करते हैं। एक, हम ध्यान रखते हैं, अगर दाग लग जाता है तो रुक कर साफ करते हैं। तीसरा, मेरी गलती से दाग नहीं लगा, किसी और की गलती से किसी और का हाथ मेरे ड्रेस पर लगा। गलती उनकी थी, हाथ पर अचार उन्होंने लगाया था, उनका तेल उनके हाथ पर था, लेकिन उनकी उंगली मेरे ड्रेस पर लगी। तो हम क्या करेंगे? अपनी गलती से नहीं लगा, दूसरे की गलती से लगा, लेकिन दाग तो मेरी ड्रेस पर लगा। तो हम क्या करेंगे बताइए? फिर भी साफ करेंगे, लेकिन ड्रेस तो पर गंदी तो दूसरे की थी, फिर भी हम साफ करेंगे। अच्छा, किस किस को लगता है दूसरे की गलती के लिए भी हम साफ करेंगे? ओ, मुझे लगा दूसरे की गलती को देखकर हम भी अचार के तेल में उंगली डाल के हम भी 2 बार और लगाएंगे, क्योंकि सारा दिन में तो वही करते हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा साक्षी होकर शिफ्ट करो। सफेद रंग का कपड़ा नहीं, सफेद रंग का मन, चित्त। यहाँ ये सफेद है। सफेद है मतलब उसका कोई रंग तो होता नहीं है, लेकिन वो पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है। पूरा दिन इसको साफ रख कर चलना है कल। अब कौन कर सकता है? पूरा दिन इसको साफ रख कर चलना है। इस पे दाग नहीं लगना चाहिए कोई भी। कौन से दाग होते हैं जो लग सकते हैं सारा दिन के अंदर? ये दाग आप सुनाएंगे। कौन से दाग होते हैं जो हम लगा देते हैं इस पे सारा दिन के अंदर? बताइए, एक एक दाग बताइए कौन सा लगता है। गुस्सा करने का दाग, तो कल हम गुस्सा नहीं कर सकते। और कौन सा दाग लगता है सारा दिन के अंदर? हाँ, अच्छा, ईर्ष्या का भी दाग लगता है। किस किस के पास ईर्ष्या का भी संस्कार है? हाथ उठाना जरा। जब तक अपने दाग पता नहीं होंगे ना, कभी मिटेंगे नहीं। अच्छा, एक है गुस्से का दाग, दूसरा है ईर्ष्या का दाग, और तीसरा कोई दाग? निंदा करने का दाग। उसको हम निंदा भी नहीं बोलते हैं। ऐसे फोन उठाया, किसी से बात करी, इधर उधर की बात करते करते इधर उधर चली गई, और फिर वो इधर उधर 10-15 मिनट निकल गया, और किसी ने पूछा क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसा ही टाइम पास। सामने वाले कहते कुछ तो बात कर रहे होगे। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। और हमें पता ही नहीं है कि 15 मिनट में हमने कितने दाग लगा लिए। लगाए कि नहीं दाग दूसरे के बारे में बात करके? ये ऐसा, वो वैसा, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है, इस सफेद मन पर अपने दाग बहुत कम हैं, लेकिन इस पे ज्यादा दाग इसलिए क्योंकि हमने दूसरों के दाग इधर पकड़ यहाँ रखे। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसे ऐसे सारा दिन सोचते रहते हैं। अच्छा, तो गुस्सा, ईर्ष्या, निंदा और कुछ? लालच। ओ, लालच भी हमारे अंदर लगता है। लालच, लालच, लालच मतलब लोभ। लोभ, इच्छा जो खत्म नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आपको पता है ये इच्छा भी क्यों खत्म नहीं हो रही है? क्योंकि हमें जो जो चाहिए 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 ना, वो भी खुशी के लिए चाहिए। हमें लगता है ये खरीद लेंगे तो खुशी आएगी, ये कर लेंगे तो खुशी आएगी, वहां से यहाँ मिल जाएगा तो खुशी आएगी, उधर घूम के आएंगे तो खुशी आएगी, दूसरे देश में घूम के आएंगे तो वहां खुशी आएगी, कहीं तो खुशी आएगी। थी कहां पर और ढूंढ कहां पर रहे थे? किसी ने कभी अनुभव किया चश्मा यहां रखकर पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे? होता है ना, कभी इधर ही पड़ा होता है, इधर। अरे भाई चश्मा किधर है, मेरा चश्मा कब? सबको लगा लेते हैं साथ में ढूंढने के लिए। चाबी पॉकेट में है, सबको लगा रहे हैं ढूंढने के लिए, और सब लोग ढूंढ भी रहे हैं साथ में। फिर धीरे से कोई आकर बोलता है इधर। खुशी भी किधर है? खुशी किधर है? इधर। ढूंढ किधर रहे हैं?
पहले अपने शहर में ढूंढते हैं, फिर शहर के दूसरे देश के दूसरे शहरों में ढूंढते हैं, फिर कहते भारत में नहीं मिल रहा, अभी कहीं और जाके ढूंढेंगे। कहीं तो जाएंगे ना जहां खुशी मिलेगी। एक बार हम किसी से मिले, सेंटर पर आए, कहते हम घूमने के लिए ना वहां गए। मैं कहा अच्छी बात है, जाना चाहिए। कहते वहां गए, 2 दिन अच्छा लगा, फिर उसके बाद कहते इससे अच्छा तो अपना ही घर है, फिर वापस आ गए। फिर वापस आ गए, घर पर 2 दिन अच्छा लगा, फिर सोचने लगे कहीं और चलते हैं, बोर हो रहे हैं। क्योंकि जिसको खुशी हो रही है, जिसको नहीं हो रही है, वो हमारे साथ यहाँ चलता है। हम किसी भी जगह चले जाएं, वो हमारे साथ साथ चलता है। तो लोभ भी एक कारण है। अच्छा, तो गुस्सा, ईर्ष्या, निंदा, लोभ, कोई बचा? अहंकार भी बचा है। वो तो सारे संस्कारों का मूल संस्कार अहंकार। हमारे में से किसी को अहंकार है? मैं ये वाला अहंकार। और कोई दाग बचा? क्योंकि सारे दाग कल बचाने ना अपने आप को। और कोई दाग रह गया जो है हमारे ऊपर? अच्छा, अपने दोनों हाथ ऐसे करो, मैं कुछ संस्कार बोलूंगी। राइट हैंड साइड दाग है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड को दाग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दाग है, राइट हैंड साइड पवित्र है, शुद्ध है, वाइट है। ठीक है, पहले तो जो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया उनको रखते हैं। अहंकार रखो और उसको थोड़ा सा ऊपर लाओ। अहंकार इधर, गुस्सा इधर, निंदा इधर, ईर्ष्या इधर। अब बाकी आपने करने हैं फटाफट। शांति इधर, प्यार, स्पर्धा, कौन से वाले पे गया? स्पर्धा कौन से वाले पे गया? कंपटीशन, कंपैरिजन, अपनी तुलना दूसरों से करना, कौन से वाले पे है? लेफ्ट पे है। वेरी गुड। चिंता करना, चिंता करना लेफ्ट पे। बच्चों की चिंता तो होगी ही, लेफ्ट पे चिंता। चिंता किस पे? लेफ्ट पे, राइट पे? करो जरा ऊपर, कहाँ है चिंता? लेफ्ट पे चिंता। वेरी गुड। ध्यान रखना, ये सब शब्द समझने हैं। ध्यान रखना है बच्चों का, चिंता करना, दो अलग अलग संस्कार हैं। अटैचमेंट, अटैचमेंट परिवार है, अटैचमेंट तो होगी ही। लेफ्ट या राइट? हाथ ऊपर करो, पता चल जाएगा। लेफ्ट या राइट? अच्छा बताओ, जिसने लेफ्ट बोला वो हाथ खड़ा करो। अटैचमेंट लेफ्ट और अटैचमेंट राइट। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। शिकायत, शिकायत मतलब ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। हर चीज में कोई नुक्स ढूंढ लेना। लेफ्ट है या राइट है? ठीक है, अब घर जाएंगे, ये लेफ्ट वाली लिस्ट बना के रख लेंगे और याद रहेगा कि जब जब हम ये लेफ्ट वाला संस्कार यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है? दाग। क्या हम कल एक दिन ये लेफ्ट वाली लिस्ट के बिना पूरा दिन बिता सकते हैं? लिस्ट में क्या क्या था? गुस्सा, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार, और क्या था? स्पर्धा, चिंता, मोह और एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रखना। कौन कौन पूरा दिन बिता सकता है इस सारे संस्कारों के बिना? तो अभी तक क्यों नहीं बिताया? हमें प्रोग्राम ही ना करना पड़ता इतना बड़ा, फिर इतनी मेहनत की है ये सब करने के लिए, सबके लिए। पता है, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, कोई भी नई चीज नहीं है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? जो हमें पता है उसको कर नहीं रहे हैं।
आज से हमें जो पता है हमने उसको करना शुरू करना है। होता क्या है, आत्मा का संस्कार पवित्रता है, शुद्धता है, सफेद है, वाइट है, लेकिन उस पे गुस्से का दाग, चिंता का दाग, निंदा का दाग, दाग 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 लगता जाता है। जैसे ये सफेद बेडशीट है, इसको रोज साफ करते हैं और रोज इस पे दाग लगता है, लेकिन अगर इसको साफ करना बंद कर दो और इस पे दाग 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 इतने दाग लग जाएंगे कि किसी दिन वो सफेद सफेद ही दिखाई नहीं देगा। और जब सफेद सफेद नहीं दिखाई देगा तो हम कहेंगे मुझे सफेद रंग का बेडशीट चाहिए। सामने वाला कहेगा ये सफेद ही है, कहते ये आपको सफेद दिखाई दे रहा है, ये सफेद नहीं है, क्योंकि वो सफेद दिखना बंद हो जाता है। क्योंकि सफेद पे क्या लग गए, सफेद पे लग गए दाग। तो ये पक्का कर लो, खुशी चाहिए नहीं, खुशी यहाँ का रंग है, लेकिन उस पर लग गए हैं दाग। तो हमें खुशी शांति शक्ति चाहिए नहीं, हमें ऊपर वाले लगे हुए दाग को क्या करना है, उसको मिटाना है और वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके लिए हमें खुद को पहचानना है और दूसरों को पहचानना है, दूसरों को समझना है, फिर सही संस्कार यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज याद रखना है, ये शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। किस किस को सारा दिन याद रहता है मैं आत्मा हूं? नहीं तो हमें आत्मा किस दिन याद आती है, जिस दिन कोई शरीर छोड़ता है, या जिस दिन हम सत्संग में जाते हैं, या जिस दिन हम भूत की पिक्चर देखते, कहते आत्मा भटक रही थी वो पिक्चर के अंदर। लेकिन मैं आत्मा हूं ये याद नहीं है सारा दिन। जब तक ये याद नहीं रहेगा तो अपने मूल संस्कार याद नहीं रहेंगे। अब मूल इस बात को पक्का करें, जैसे एक मशीन है, उस मशीन को चलाने वाला एक कंप्यूटर है, पर उस कंप्यूटर को चलाने वाला एक व्यक्ति है। इसी तरह ये शरीर वो मशीन है, वो कंप्यूटर ये ब्रेन है, लेकिन उस ब्रेन को चलाने वाला जो है वो मैं आत्मा हूं। आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और वो इस मशीन के द्वारा काम करेगा। अब दूसरी चीज, मैं आत्मा कैसी हूं, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु किसकी होती है, अंतिम संस्कार किसका करते हैं, देह का करते हैं। और मैं आत्मा कहाँ चली जाती हूँ, मैं आत्मा कहाँ चली जाती हूँ, अंतिम संस्कार किसका हुआ, शरीर का। आत्मा कहाँ चली गई, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर को ऐसे छोड़ती है, माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है और बच्चा बनता है शरीर के अंदर ऐसा, और फिर 9 महीने के बाद वो बच्चा सामने आ जाएगा। हम कहेंगे ये बच्चा है, शरीर बच्चा है, शरीर बच्चा है। आत्मा पहले एक शरीर में थी, अभी इस शरीर में है, और इसके बाद कहाँ होगी, फिर एक शरीर में जाएगी। देखो खुद को एक बार, मैं आत्मा हूँ, ये मेरी ड्रेस है, मैं अभी इस शरीर में हूँ। इसके पहले मैं कहाँ थी, एक और शरीर में थी। उसके पहले मैं कहाँ थी, एक और शरीर में थी। इसके बाद मैं कहाँ होंगे, एक और शरीर में होंगे। ये मेरी एक लंबी जर्नी है। इसी तरह जो मेरे परिवार में मेरे साथ रहते हैं, जिनको हम कहते हैं मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, वो सिर्फ रिश्ते नहीं हैं, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। वो अभी इस शरीर में है, पहले किसी और में थे, उससे पहले किसी और में थे, आगे कहीं और होंगे। कुछ समय के लिए हम इकट्ठे हैं अपने अपने शरीर रूपी चोले के अंदर। तीसरी चीज जो याद रखनी है, जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी तो मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी। किस किस को पक्का है हम शरीर छोड़ेंगे, याद रखना, रोज रोज याद रखना चाहिए। कौन कौन बहुत सहजता से अपना शरीर छोड़ना चाहता है, कुछ खींच खींच नहीं होनी चाहिए, मुझे इजीली निकल कर जाना है यहां से। अगर सहजता से जाना है
तो सहजता से जीवन जीना होगा। अगर खींचतान में जीवन जिया तो जाने के टाइम भी बहुत खींचतान होगा। और हर दिन जीवन को ऐसा जिए कि अगर आज जाना हो तो हम तैयार हैं। कौन कौन जाने के लिए तैयार है? आप सब जाने के लिए तैयार हैं? अच्छा जी, आप जाने के लिए तैयार हैं? हम एक और छोटी सी गलती करते हैं। हम सब एक दूसरे को बहुत बार ये बोलते रहते हैं, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। और फिर ये भी मानते हैं कि वो भी हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। किस किस को लगता है ऐसा? कभी सोचना है इस बारे में? जो चीज निश्चित है उसकी तैयारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो चीज निश्चित है उसकी तैयारी होनी चाहिए या नहीं तैयारी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। वो चीज निश्चित है। सिर्फ एक क्षण सोचो, अगर आप यहां से आगे जाते हो, आप अपने परिवार को कैसा देखना चाहते हो? पीछे कैसा देखना चाहते हो? सेट होता हुआ देखना चाहते हो या पूरी तरह से उनकी जीवन उथल पुथल हो गई है वैसा देखना चाहते हो? कैसा देखना चाहते हो? बोलिए, कैसा देखना चाहते हो? ऐसा तो नहीं आगे जाके बुरा लगे, ओ ये बिल्कुल ठीक ठाक कैसे है मेरे बिना, मैंने तो सोचा था इनकी जीवन नहीं चलेगी मेरे बिना। नहीं, प्यार ये नहीं होता है, वो मोह होता है। प्यार और मोह में ये फर्क है। वो अटैचमेंट है, ये प्यार है। अटैचमेंट एंड लव दो अलग अलग शब्द हैं। अटैचमेंट की एनर्जी ऐसे वाली होती है और प्यार की एनर्जी कैसे वाली होती है? ऐसे। देखो, सब कुछ तो हमें पता है, कुछ नया नहीं है। तो अटैचमेंट लेफ्ट हैंड पे होगा या राइट हैंड पे होगा? अटैचमेंट लेफ्ट हैंड पे होगा या राइट हैंड पे होगा? अटैचमेंट लेफ्ट हैंड पे होगा। क्यों लेफ्ट हैंड पे होगा? अटैचमेंट में दर्द होता है, अटैचमेंट में स्वार्थ होता है। स्वार्थ मतलब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब हमारे परिवार से कोई शरीर छोड़ता है, आगे जाता है, हम कहते हैं मेरा क्या होगा इनके बिना। अगर कोई बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो आत्मा अभी भी शरीर में है, बैठी है। क्या लगता है वो क्यों नहीं छोड़ पा रही है उस शरीर को? जबकि शरीर कोई काम का नहीं है, वो आत्मा क्यों नहीं छोड़ पाती शरीर को? कौन है कारण उसका शरीर नहीं छोड़ पाने की वजह से? कारण कौन है उसका? बताइए बताइए, कौन उसको शरीर छोड़ने नहीं दे रहा है? किसका मोह? किसका मोह उसको शरीर छोड़ने नहीं दे रहा है? उस समय इतनी शक्ति होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में किसी को मिलने गई थी, तो एक और बहन वहां से आई, कहती मेरे पापा आईसीयू में, आप 1 मिनट आके मिलो। तो उनसे मिलने गए तो शरीर बिल्कुल, मैंने डॉक्टर से पूछा आपको क्या लगता है? कहते हमारे पास तो कुछ बचा भी नहीं है करने के लिए, अभी ये तो ऐसे ही हैं बस हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने उस बहन को कहा आप क्या चाहते हो? कहती मुझे चाहिए कि ये शांत रहे। मैं कहा शांत रहे, लेकिन कहाँ रहे? कहती आप ऐसे मत बोलो। मैं कहा मैं नहीं बोल रही, आपको चूज करना है, आप क्या चाहते हो उनके लिए? कहती वो शांत रहना चाहिए। मैंने कहा शांत रहना चाहिए, लेकिन कहीं भी रहे तो शांत रहे या यही रहकर शांत रहे? तो वो रोने लगे। कहती ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं? मैंने कहा बस हमें एक ही चीज सोचनी है कि जो उनके लिए सही है वो हो। क्या सोचना है बताओ? लाइन क्या है? जो उनके लिए सही है वो हो। हम वो नहीं सोचते। हम क्या कहते? नहीं इनको रहना चाहिए यहाँ पर। तो वो आत्मा उस शरीर के अंदर क्या होती है? अटकी रहती है, क्योंकि हम अपने मोह की एनर्जी से उसको जाने नहीं दे रहे हैं। और उनका खुद का भी बड़ा मोह है, उनका भी कोई जाने का मन नहीं होता है और हमारा छोड़ने का मन नहीं होता है। तो वो आत्मा कितना भोगना भोगती है उस शरीर के अंदर, क्योंकि वो जा नहीं पा रही है। फिर उस बहन को कहा चलो इकट्ठे मिलकर उनको कुछ संकल्प देते हैं।
तो उसने उनका हाथ पकड़ा और जैसे जैसे उनको जो बोलते गए वो उनको कहते गए। तो वो बहन ने अपने पिता को कहा, आप हमारी चिंता मत करो, हम सब अपना ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, हम एक दूसरे का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो। फिर उसने कहा, ये शरीर ना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका नया शरीर तैयार हो चुका है, आप हमारे लिए यहाँ नहीं रुको, आप अपने नए शरीर में जाओ, आपका नया शरीर, आपका नया परिवार। रो रही थी लेकिन रोते रोते बोल रही थी, जो बोला जा रहा था उसको वो रिपीट करते जा रही थी। और फिर उसने कहा कि इस जीवन में हमारे से कोई गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम आपको अपने हर क्षण के लिए शुक्रिया करते हैं जो आपने हमारे लिए किया, लेकिन अब आप हमारे लिए इस शरीर में नहीं रहना, ये शरीर अब नहीं ठीक हो सकता है। और वो बोलती गई, रोती गई, बोलती गई। और फिर उसने डॉक्टर से कहा कि अब हम इनको घर लेकर जाएंगे, आज आप शाम को डिस्चार्ज करो, हम इनको घर लेकर जाएंगे। पूरा परिवार आया कि आज हम इनको शाम को घर लेकर जाएंगे, लेकिन घर लेकर जाने की तैयारी हो ही रही थी तो आत्मा ने छुट्टी ले ली। 1 महीने से थे वो उस बेड पर, 1 महीने से। लेकिन जिस दिन रस्सियां तोड़ी और उनको भी रस्सी तोड़ने के लिए सिखाया, आत्मा हर संकल्प सुन रही होती है, आत्मा हर शब्द सुन रही होती है। हम क्या बोलते हैं, नहीं इनके बिना कैसे होगा, ये कैसे जा सकते हैं, इनको रहना ही पड़ेगा, तो वो रहते हैं। ये मोह है। और प्यार क्या कहता है, इनके लिए जो सही है वो होना चाहिए। और प्यार उनको मुक्ति देता है, उनको आगे जाने देता है। कैसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे ऐसे खींचने वाला जीवन देना चाहिए या देने वाला जीवन जीना चाहिए। तो आज से मोह को कभी राइट हैंड पे नहीं रखना, प्यार राइट हैंड पे है। मोह कहता है मेरा क्या होगा, प्यार कहता है आपका अच्छा होगा। और फिर अगर कोई आत्मा अचानक शरीर छोड़ती है, होता है ना, तो हमें उनको कौन सी एनर्जी के साथ विदाई देनी चाहिए, कैसे भेजना चाहिए किसी को। जो हमें पता है कि होगा वो हुआ, तो क्या हमारी तैयारी है कि उनको हमें कैसे आगे भेजना है, कैसे भेजना चाहिए उनको आगे, जो नई जर्नी पर जा रहे हैं, कैसे भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, क्या लगता है कैसे भेजना चाहिए। आपके घर से कोई बच्चा विदेश जा रहा है पढ़ने, उसको कैसे भेजोगे आप, रो रो के भेजेंगे, मत जाओ बोलकर भेजेंगे, वापस आ जाओ ऐसा बोलकर भेजेंगे, नहीं, कैसे भेजेंगे। याद आपको बहुत आएगी उनकी, आपका घर भी बहुत खाली खाली हो जाएगा उनके बिना, लेकिन आप भेजेंगे कैसे उनको, कैसे भेजेंगे, बताओ सभी बताओ, कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। प्यार से भेजेंगे, दुआओं के साथ भेजेंगे, शुक्राना के साथ भेजेंगे, शुभ भावनाओं के साथ भेजेंगे। अगर सिर्फ कोई दूसरे देश दूसरे शहर पढ़ने जा रहा है, उसको इतनी प्यार दुआओं और शुक्राना के साथ भेजते हैं, तो कोई एक नए शरीर में जा रहा है, वहाँ से वो वापस नहीं आ सकता है, तो हमें उसको कैसे भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए। चलो 1 मिनट आंख बंद करो और इस सीन की तैयारी करो। इसका मतलब ये नहीं है हम किसी के जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई ना जाए, हर एक हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, लंबी आयु रहे। लेकिन इस बात की तैयारी जरूर होनी चाहिए कि अगर कोई आत्मा आगे जाए तो वो मेरी तरफ से प्यार, शुक्राना, दुआओं के साथ जाए, मैं उसके आगे की जर्नी को सहज बनाऊं और मैं अपने परिवार के लिए शक्ति स्तंभ बन जाऊं। क्योंकि जो आगे जाते हैं वो जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उनका एक नया शरीर जस्ट बन रहा है, और यहाँ से हम कौन सी ऊर्जा भेजते हैं, आप कैसे चले गए, आपको वापस आना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते,
तो उनको वहाँ क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। क्या आप माँ के गर्भ में उस बच्चे को दर्द भेजना चाहेंगे? क्या हम उसको दर्द भेजना चाहेंगे? हाँ या ना? नहीं। हम उसको क्या भेजना चाहेंगे? दुआएं। तो उसके लिए हमें यहाँ कैसे रहना पड़ेगा? बिल्कुल स्थिर। रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? रह सकते हैं। खुशी मतलब एक एकाग्र एक रस मन। परिस्थिति कोई भी हो, एक छोटी सी बात हो कि किसी ने आपका कहना आज नहीं माना, या एक इतनी बड़ी बात हो कि आपके परिवार का सदस्य आगे चला गया, दोनों में चाहे छोटी सी बात है चाहे बहुत बड़ी बात है, दोनों में मन की स्थिति स्थिर, एकाग्र, देने वाली दुआएं देने वाली, इसको कहेंगे मन सदा शांत और स्थिर। बात का साइज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते नहीं वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बड़ी बात है, ये छोटी बात है, लेकिन बात छोटी है या बड़ी है, मन की स्थिति फिर भी हमारी है। और मन की स्थिति को हलचल में लाना या एकाग्र करना, ये चॉइस हमारी है। रहना चाहिए मन शांत और स्थिर हमेशा या नहीं रहना चाहिए? किस किस को रखना है अपना मन शांत और स्थिर? ऐसा एक बहन आई थी अमेरिका से, माउंट आबू आई, तो कहा अपना अनुभव सुना रही थी सबको। तो कहा 2 साल पहले मैं ऐसे टीवी देखते देखते ऐसे आ गया, प्रोग्राम आ गया सामने, तो वो एपिसोड ये वाला चल रहा था कि जब कोई आगे जाएगा उसको रो के नहीं भेजना, क्योंकि आपका रोना उसको दर्द देता है, वहाँ पर उसको वो वापस खींचता है। क्योंकि हम कहते कैसे चले गए, वापस जाओ। 20-25 मिनट का तो एपिसोड था। पहली बार उसने देखा, उससे पहले उसने कुछ नहीं देखा था। कहा मैंने देखा और मुझे फिट हो गया यहाँ पर कि मुझे ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ हो मुझे प्यार से भेजना है। वो उसने एपिसोड देखा और पूरे 7 दिन के अंदर 8वें दिन उसने फ़ोन उठाया और उसको किसी ने कहा कि आपका बेटा एयरपोर्ट से जा रहा था मेडिकल कॉलेज की तरफ, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और आत्मा आगे चली गई है। अब आप सुनो, वो ऐसे सुन रही है फ़ोन पर, और सुनते सुनते उसने पहली संकल्प ये क्रिएट किया, मैं अपने बच्चे को रोने के साथ नहीं भेजूंगी और ना मैं किसी और को मेरे बच्चे को दर्द देने दूंगी, मैंने उसको दुआओं के साथ भेजना है। सुना था ना 8 दिन पहले, और वो बच्चा है, उसका बच्चा है। तो उस क्षण वो कभी सेंटर नहीं आई थी, उसने कभी मेडिटेशन नहीं सीखा, तब कुछ नहीं, लेकिन उस क्षण उसने निर्णय किया वो मेरा बच्चा है, उसको दुआओं और प्यार के साथ मैंने भेजना है, दर्द के साथ मैं जाने नहीं दूंगी उसको कुछ पता नहीं था उसके शहर में कहाँ सेंटर है। उसने ढूंढा सब में, ये वो ढूंढा उसने पहले, और वहाँ पे सेंटर पे फ़ोन करके दीदियों को बोला प्लीज़ आप हमारे घर जल्दी आओ, सबको पता चलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर आकर मेडिटेशन करो, वो वाइब्रेशन क्रिएट करो, मेरे बच्चे के लिए किसी को रोना नहीं चाहिए, उसको रोने के साथ नहीं भेजना है। ये होती है हमारी शक्ति। हर आत्मा के पास इतनी शक्ति है, सिर्फ हमें वो शक्ति याद रहकर उस शक्ति को कर्म में लेकर आना होता है। तो अगर हम ध्यान रखें तो हम जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी बिल्कुल शांत रह सकते हैं। और अगर ध्यान नहीं रखें तो एक ग्लास टूट जाए तो हम शोर मचा देते हैं कि किसने तोड़ा, यहाँ किसने रखा, किसको समझ में नहीं आता कैसे रखा, और उतना सा करने से आप सबकी खुशी गवा देते हैं। सिचुएशन वो छोटी सी है, वो बड़ी सी है, लेकिन दोनों में संकल्प, बोल और कर्म करने वाली शक्ति तो मैं आत्मा ही हूँ। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। कभी भी नहीं कहना बात ही ऐसी थी इसलिए गुस्सा आया, बात ही ऐसी थी इसलिए बुरा लगा। तो सबसे पहले याद रखें कि हर एक आत्मा है, इस यात्रा पर है, आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होगा,
और जब शरीर छोड़ेंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? जब शरीर छोड़ेंगे अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? बोलिए, क्या लेकर जाएंगे? संस्कार और कर्म। सब कुछ जिसको हम इतना पकड़ कर रखते हैं, ये सारा कुछ छूट जाता है। शरीर छूटता, परिवार छूटता, घर सामान छूटता, पढ़ाई भी छूटती, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है, ए फॉर एप्पल फिर से करना पड़ता है बच्चे को। लेकिन एक ही चीज है जो हर बच्चा लेकर आया होता है अपने साथ, मतलब हर आत्मा लेकर आई होती है, संस्कार और कर्म। और इसीलिए पैदा होते ही 1-2 दिन के अंदर पंडित जी क्या बना कर देते हैं? क्या बना कर देते हैं? जन्म पत्री। किस किस के पास जन्म पत्री है? हाँ, बन गई थी उसी टाइम, 2-3 दिन के अंदर पैदा होते ही। बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, अभी तो बच्चे को नाम भी नहीं मिला, वो जन्म पत्री बन गई। किस आधार से जन्म पत्री बनी? 10 साल की आयु में ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, 30 साल बाद ये होगा, कैसे लिखी गई वो जन्म पत्री? क्योंकि वो जन्म पत्री उस शरीर की नहीं थी जो बच्चे का शरीर है, वो जन्म पत्री उस आत्मा की थी जो इतने सारे कर्म करके आई है, और इसलिए उसकी जन्म पत्री बन गई। तो हमारे कर्म और हमारे संस्कार सिर्फ इस शरीर में हमारा भाग्य नहीं बना रहे। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जन्म पत्री बनेगी, वो भाग्य भी हमारे इस कर्मों से बन रहा है। तो सारा दिन में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर रखना चाहिए? सारा दिन में किस पर ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए? अपने कर्म और संस्कार। इसीलिए कल सारा दिन इसको कैसे रखने वाले हैं हम? इसको कैसे रखने वाले हैं कल हम सारा दिन? सफेद, वाइट। एक, दाग लगने नहीं देंगे। दूसरा, दाग लगेगा तो तुरंत क्या करेंगे? रुककर साफ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे की गलती से अगर दाग लगेगा तो क्या करेंगे? तो भी हम ही साफ करेंगे, हम ही साफ करेंगे, ये नहीं कहेंगे उसने किया। अब तीसरी चीज जो याद रखनी है कि लोग जो सारे दिन हमारे तरफ आसपास हैं, वो अलग अलग संस्कारों से क्यों व्यवहार करते हैं? वो सब लोग सही और परफेक्ट क्यों नहीं हो सकते हैं? उसके लिए उनको समझना बहुत जरूरी है। हर एक आत्मा है। आंख बंद करो, अपने परिवार को सामने लेकर आओ। 4-5 जितने लोग हैं घर के अंदर, उनको सामने लेकर आओ। चेहरा देखो और फिर यहाँ जाओ भ्रिकुटी के बीच और उनको देखो। वो आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा है। रिश्ता नहीं है, आत्मा है जो रिश्ता निभाती है। आत्मा है जो इस शरीर को यूज करती है, लेकिन है वो आत्मा। अब उनको देखो और देखो कि आज ये इस शरीर में है, पहले ये किसी और में थे, उसके पहले ये किसी और में थे, उसके पहले ये किसी और में थे। ये अपने साथ कितने सारे संस्कार लेकर आए हैं। ठीक है, किस किस को दिखाई दिया? मेरे घर में हर एक जो रहते हैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। अब अगली बात, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। इसको फिट करना है यहाँ। सबसे पहला प्रकार का संस्कार, जैसे कि 5 फोल्डर हैं, जैसे कंप्यूटर पे फोल्डर होते हैं ना, मोबाइल पे फोल्डर होते हैं, 5 प्रकार के फोल्डर हैं, मतलब 5 प्रकार के गाने हैं, 5 प्रकार के संस्कार हैं। सबसे बड़ा फोल्डर, मैं आत्मा पूर्व जन्मों से जो संस्कार अपने साथ लेकर आई हूं। बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा बहुत हंसमुख होता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोता है। उसको किसी ने सिखाया नहीं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, कोई बच्चा निडर होता है, कोई बच्चा बहुत डरता है, अकेला नहीं रह सकता। होते कि नहीं ऐसे अलग अलग संस्कार? कोई बच्चा अपना हर खिलौना दूसरों को दे देता है ऐसा। कोई बच्चा दूसरों को भी खिलौने भी अपने पास उठा कर ले आता है। अलग अलग संस्कार। कोई बच्चा बहुत सहजता से दूसरे की गोदी में चला जाता है, कोई बच्चा अपने माँ बाप की गोदी को छोड़ता ही नहीं है। अलग अलग संस्कार। उस बच्चे को ये संस्कार अभी सिखाए नहीं गए हैं, ये संस्कार वो अपने साथ लेकर आया है। हर बच्चा अलग अलग संस्कार लेकर आया है। किस किस के 2 बच्चे हैं, मतलब एक से ज्यादा बच्चे, और किसको लगता है दोनों के संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग हैं?
और किसको लगता है मेरे से भी उनके संस्कार अलग हैं और आपस में एक दूसरे से भी अलग हैं। तो कभी प्रश्न नहीं उठता दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों को मैंने सब कुछ एक जैसा दिया, ये दोनों एक दूसरे से अलग इतने से क्यों हैं? और कई बार हम उनको कहते भी उसको देखो वो कैसा है और तुम क्या करते हो। कभी भी किसी का भी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा की जर्नी अलग अलग है। अब याद रखना वो दो बच्चे नहीं हैं, वो दो आत्माएं हैं जो आपके घर बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पास्ट अलग अलग है। वो आज एक ही घर में हैं, एक ही माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन उससे पहले वो दो अलग अलग जगह से आए हैं और इसीलिए उन दोनों के संस्कार अलग अलग होंगे। तो सबसे बड़ा फोल्डर कौन सा है? कौन सा फोल्डर है सबसे बड़ा? पूर्व जन्मों के संस्कार। सामने दुनिया में हम देखते हैं आजकल अलग अलग हालातों में आत्मा शरीर छोड़ रही है। कोई बाढ़ में छोड़ रहा है, कोई युद्ध में छोड़ रहा है। ऐसे अलग अलग हालातों में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा पर वो परिस्थिति और वो परिस्थिति का प्रभाव छप जाता है। अब आप सिर्फ विजुअलाइज करो, भूकंप आ रहा है, सब कुछ गिर रहा है, टूट रहा है, कोई अपने परिवार को ऐसे संभाल रहा है, लेकिन संभालते संभालते उसके हाथ से सारे छूट जाते हैं और वो आत्मा उस समय शरीर छोड़ती है और वो आकर गर्भ में प्रवेश करती है और बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा 3-4 साल का होता है, उसके अंदर कैसे वाले संस्कार दिखाई देंगे? कैसे संस्कार होंगे उस बच्चे के पास? वो क्या देख कर आया है? कैसे संस्कार होंगे उसके पास? किस किस को लगता है उस बच्चे को डर लगता होगा? नेचुरल है ना, डर लगता है। किस किस चीज का डर लगता है उसको? एक तो उसको वैसे ही डर लगता है, वो अंधेरे से डरता है, वो अकेले रहने से डरता है, उसको लोगों को खोने का डर बहुत रहता है। सब उसके आसपास ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक डर रहता है किसी को कुछ हो ना जाए, वो लोगों को खोने का डर रहता है। उसको पानी के नजदीक जाने का डर रहता है, किसी को ऊंचाई पर जाने का डर लगता है। पर लोगों को समझ नहीं आता इसको ये डर क्यों लगता है। कहते तुम ऐसे इतने डरपोक क्यों हो? वो डरपोक नहीं है, वो ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात और उसका प्रभाव अनुभव करके आए हैं और वो उस आत्मा पर रिकॉर्डेड है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, बड़े बड़े काम कर लेते हैं लेकिन सुई से डर जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? सुई से डर लगता है। भाई सुई से क्यों इतना डर लगता है? उनको भी नहीं समझ में आता कि उनको डर क्यों लगता है इतना सुई। कहते मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। कुछ लोग तो दूसरों को देखने भी हॉस्पिटल नहीं जा पाते, मुझे हॉस्पिटल ही नहीं जाना है। वो माता जी हंस रही है। ऐसे ही होता है, हमें हंसी आती है उनके संस्कारों पर, क्योंकि हमें समझ नहीं आता वो ऐसे कैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत सत्य होता है, क्योंकि शायद वो हॉस्पिटल में ही थे और हॉस्पिटल में बहुत सारी पाइपें वाइपें उनके चारों तरफ लगी हुई थी, उनको अनुभव अच्छा नहीं हो रहा था, वो घुटन हो रही थी और उसमें उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो वो आत्मा को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। किसी ने किसी पर बहुत विश्वास किया, लेकिन विश्वास के बदले उसको धोखा मिला, तो उसके यहाँ क्या रिकॉर्ड हो जाता है? विश्वास इज इक्वल टू दर्द। अब वो आत्मा शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर में आ गई, उसको बहुत अच्छा परिवार मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास करने से डर लगता है। तो सबको बुरा लगता है, ये हम पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? वो हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उनको विश्वास करने से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने किसी पर विश्वास किया और उनको दर्द मिला है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन मतलब मुझे जो सही लगता है वैसे आपको होना चाहिए, सामने वाला वैसे होगा जो संस्कार वो लेकर आए हैं। अपने परिवार में से किसी एक सदस्य को देखिए जिसके पास कोई एक संस्कार है जो आपको समझ नहीं आता है, इसके पास ये क्यों है ये संस्कार, ये ऐसा कैसे हो सकता है, और उसको देखो और उसको कहो अभी मन में, आज मैंने आपको समझा है,
मुझे समझ में आया है कि ये संस्कार आप पिछली बार से लेकर आए हैं। आज से हम आपको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और आज तक जो आपके लिए सोचा कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे करते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और अब चौथी लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस शक्ति की उस आत्मा में कमी है उसकी दुआ देनी है। जैसे किसी को डर लगता है तो डर का संस्कार है, हमें डरपोक है, डरता है ये बार बार बोलेंगे तो उसका वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा, और भी पक्का होता जाएगा। हमें कौन सी दुआ देनी है कि आप कैसी वाली आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। जैसे हम सब ने देखा है किसी के घर बच्चा पैदा होता है जो शरीर से थोड़ा सा कमजोर है या कोई उसका शरीर का अंग ठीक नहीं है, तो दो तरह के माँ बाप होते हैं। एक होते हैं जो उसकी कमजोरी को देखकर परेशान होते रहते हैं, डरते रहते हैं, उसकी चिंता करते रहते हैं। और एक प्रकार के माँ बाप होते हैं वो स्वीकार ही नहीं करते कि हमारा बच्चा कमजोर है। कहते तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम भाग सकते हो, तुम कर सकते हो, बोल बोल के कर करके उसको बना देते हैं वैसा वाला। तो अगर शरीर की कमजोरी ठीक की जा सकती है तो आत्मा का संस्कार चेंज करना तो बहुत ही सहज होता है, तो बहुत ही सहज होता है। लेकिन हमें सिर्फ क्या नहीं करना है, जो उसकी कमजोरी है उसको नहीं रिपीट करना है, उसको नहीं दोहराना है। जो उसकी शक्ति है उसके विपरीत उसकी दुआ उसको देनी है। ढूंढिए एक संस्कार और उसके विपरीत कौन सी दुआ देनी है, और आज से उस संस्कार को कभी नहीं बोलेंगे, उस विपरीत दुआ को बोलेंगे। और सोच सोच के बोल के उनके अंदर वो संस्कार को इमर्ज कर देंगे। तो सबसे पहला फोल्डर कौन सा है, पूर्व जन्म से लाए हुए संस्कार। दूसरा फोल्डर कौन सा है, परिवार से मिले हुए संस्कार, माता पिता से मिले हुए संस्कार। हम सबको अनुभव है, ये मेरे मम्मी का संस्कार है, ये पापा का है, ये दादी का है, ये बुआ का है, चाची का है, सबको अनुभव है ये संस्कार। तो दूसरा फोल्डर माता पिता से मिले संस्कार। तीसरा फोल्डर वातावरण, एनवायरमेंट, कौन से शहर में, कौन से मोहल्ले में, कौन से स्कूल में, कौन से दोस्त, संग का रंग। और आजकल सबसे बड़ा संग का रंग कहाँ रहता है, आजकल सबसे बड़ा संग का रंग जिसके संस्कार हम पर लगते हैं वो कहाँ रहता है, हमारी पॉकेट में है ना, वो संघ का रंग। तो वो है तीसरा फोल्डर, संघ का रंग। और चौथा फोल्डर है कि मैं अपने पूर्व जन्म से, परिवार से, संघ के रंग से कोई भी संस्कार लाई हो, मुझे आत्मा के अंदर शक्ति है, विल पावर से मैं किसी भी संस्कार को बदल सकती हूँ। वो है चौथा फोल्डर, विल पावर। एंड पांचवा फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चार फोल्डर हर एक के ऊपर अलग अलग है। एक बार बोलेंगे कौन से चार फोल्डर है। पहला कौन सा, पूर्व जन्म। दूसरा फोल्डर परिवार। तीसरा फोल्डर वातावरण, महल, वायुमंडल। चौथा फोल्डर इच्छा शक्ति, विल पावर। और पांचवा फोल्डर हर आत्मा के निज संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। ये फोल्डर हर आत्मा के ऊपर कॉमन है, सबका सेम है। पहले चार हर एक के अलग अलग है। उस फोल्डर के अंदर 7 गाने हैं, मतलब 7 संस्कार है। पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति, तीसरा संस्कार सुख, चौथा संस्कार प्यार, पांचवा संस्कार शक्ति, छठा संस्कार ज्ञान और सातवां संस्कार आनंद। सतो गुणी आत्मा, हर आत्मा 7 संस्कारों से बनी है। कौन सा, रिपीट करें, पवित्रता, रिपीट, मैं पवित्र आत्मा हो। बोलिए, अच्छे से बोलो क्योंकि वो गाना बजना शुरू होगा, वो रिकॉर्डेड है अंदर 5वें फोल्डर पे। मैं पवित्र आत्मा हो। पीछे जो बैठे हैं सबने बोलना है, मैं पवित्र आत्मा हो, मैं शांत आत्मा हो, मैं शक्तिशाली आत्मा हो, मैं खुश आत्मा हो।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये 7 संस्कार हमारे ओरिजिनल वो है, वो वाइट कलर, ये 7 संस्कार वो ओरिजिनल कलर है। और वो जो 4 हैं जिसमें अलग अलग संस्कार हैं, वो है ऊपर से लगे दाग। आज हमें क्या करना है, आज से जो 7 संस्कार 5वें फोल्डर के अंदर है, उसी को सोचना है, उसी को बोलना है, अपने लिए भी बोलना है, दूसरों के लिए भी बोलना है, और उनके अंदर के वो वाले संस्कार को क्या करना है, इमर्ज कर देना है। अगर किसी के अंदर गुस्सा है और हम बार बार बोलेंगे वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो बहुत गुस्से वाले हैं, तो कौन सा गाना प्ले होता जाएगा? बार बार उसी को क्लिक करेंगे तो कौन सा गाना बजेगा? वही वाला गाना बजेगा। जो गाना सुनना नहीं चाहते उस गाने को क्लिक नहीं करना, जो गाना सुनना चाहते हैं वही गाने को क्लिक करना। तो कौन सी लाइन बोलना, वो कैसे है, वो कैसे हैं? जो बहुत गुस्सा करते हैं उनके लिए हम क्या बोलेंगे, वो कैसे हैं, वो शांत हैं। बोल सकते हैं ऐसा? झूठ बोलने के लिए रेडी? झूठ बोलने के लिए रेडी? वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। अगर इस पे दाग लगा हो तो हम ये थोड़ी बोलेंगे दाग इसका रंग है, हम कहेंगे सफेद है लेकिन दाग लगा है। इसी तरह वो आत्मा शुद्ध है लेकिन ऊपर से अनेक जन्मों की यात्रा में दाग लगा है। परिवार अर्थात एक दूसरे के दाग मिटाना, परिवार अर्थात ये नहीं एक दूसरे के दाग बढ़ाना, और परिवार अर्थात ये नहीं एक दूसरे के दाग अपने ऊपर लाकर अपने ऊपर भी दाग लगाना। दोनों हाथ फिर से आगे रखो, इस पर परिवार के एक सदस्य को रखो जो कभी कभी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो बहुत परफेक्ट नहीं होता, गलत बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, डर जाते हैं, अपना काम समय पर नहीं करते हैं, इनसिक्योर हैं, बहुत सारे संस्कार हैं हमारे पास। अब इस हाथ पर अपने को रखो, राइट हैंड पर, ये वो हैं, ये हम हैं। अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अगर हम उनके संस्कार को देखकर हम डिस्टर्ब होते हैं, जिसके पास भी कमजोर संस्कार है वो वाइब्रेशन में ऊपर है या नीचे है? वो नीचे है, राइट? शक्ति में वो नीचे है। हम यहाँ हैं, हम उनके उस संस्कार को देखकर अगर डिस्टर्ब होते हैं तो डिस्टर्ब होने से हम ऊपर गए या नीचे आए? हम भी नीचे आए। जब हम नीचे आए तो हमारी डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन किसको मिली? उनको भी मिली। और वो डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन उनको मिली तो वो डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन से और ऊपर गए या नीचे आए? और नीचे आए। तो हम एक्चुअली डिस्टर्ब होके, चाहे गुस्सा करके, डर के, चिंता करके, सिर्फ खुद को नीचे नहीं लेकर आते, हम उनको भी और नीचे और नीचे और नीचे लाते। अब दूसरा ऑप्शन फिर से ऐसे पकड़ो, वो जहां हैं वहां हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके उस व्यवहार में हम स्थिर रहते हैं, हम शांत रहते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन किधर जाती है? थोड़ी ऊपर जाती है। और जब हमारी वाइब्रेशन ऊपर जाएगी तो उनको हमारे से क्या मिलेगा? उनको हमारे से हायर एनर्जी मिलेगी। और हमारी तरफ से हायर एनर्जी जब उनको मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो ऊपर जाएंगे। ये परिवार होता है, ये रिश्ते होते हैं, ये सेवा होती है कि हमें उनकी कमजोरी को बढ़ाना नहीं है, हमें उनकी कमजोरी को अपने अंदर लाना नहीं है, हमें अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, चेक करो उनको कौन सी शक्ति की जरूरत है, और वो दुआ को अभी फिक्स करो, उस आशीर्वाद को अभी फिक्स करो, उस ब्लेसिंग को अभी फिक्स करो कि अगले 1 महीने के लिए हमने उनके लिए यही लाइन बोलनी है, सिर्फ हमने यही लाइन बोलनी है। आप शक्तिशाली आत्मा है, आप शांत आत्मा है, आप हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है, आप सम्मान से बात करने वाली आत्मा है, आप हमारे हर एक की महिमा करने वाली आत्मा है, आप सब पर विश्वास करने वाली आत्मा है। जिस चीज की कमी है वो वाला विटामिन देना है, वो वाले गुण की दुआ देनी है। आप बहुत अच्छे हैं, आप सबको सहज क्षमा करते हैं, आप पुरानी बातों को खत्म करते हैं, दुआ देते जाओ, वो आत्मा को शक्ति मिल जाएगी उसको करने के लिए। और जैसे जैसे हम उनको दुआ दे रहे हैं, सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ रही है?
सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ रही है? सबसे पहले हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। इसी को खुशी कहते हैं। और जैसे ही हमारी शक्ति बढ़ी, वो शक्ति दूसरे को मिली, वो हो गई हमारी तरफ से उनके लिए गिफ्ट। देनी है ये वाली गिफ्ट, सबको देनी है कि नहीं देनी? किस किस को देनी है आपको ये वाली गिफ्ट? सिर्फ घर वालों को देनी है या और किसी को भी देनी है? सिर्फ घर वालों को देनी है कि औरों को भी देनी है? औरों को भी देनी है। कितने लोगों को देना चाहते हैं? तो जितना ज्यादा देना चाहते हैं उतना किधर होना पड़ेगा? जैसे हम अगर प्लेन में जाते हैं तो इतना ऊपर चले जाते हैं कि उधर ऊपर से सारा कुछ नीचे का दिखाई देता है, तो ज्यादा नीचे दे सकते हैं। जब इधर ही होते हैं तो कितना दिखाई देता है? सिर्फ इतना दिखाई देता है। जितना अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन का प्रभाव सब पर और पड़ता जाएगा। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, अपनी सोच को ऊपर उठाओ। नीचा सोचने की कोई सीमा नहीं, ऊंचा सोचने की भी कोई सीमा नहीं है कि नहीं? किसी ने गलती की, किसी ने गलती की, किसी ने तो बहुत बड़ी गलती की और किसी ने तो बहुत 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 बड़ी गलती कर दी। तो जिसने गलती की वो कहाँ है? ऊपर है या नीचे है? जिसने गलती की वो ऊपर है या नीचे है? नीचे है। पता है ना, गलती हो ही नहीं सकती अगर हम ऊपर होते तो। हमें क्या करना है? गलती को पकड़ के रखना है। गलती को पकड़ के रखना है। जो बुरा लगा था उस दर्द को पकड़ के रखना है, या हमें उनको क्षमा करना है? कौन कौन रेडी क्षमा करने के लिए? और कौन कौन रेडी जिसने गलती की उसको दुआ देने के लिए? आप रेडी हैं उनको दुआ देने के लिए? और जब आप उनको दुआ देंगे किसकी शक्ति बढ़ेगी? जब हम उनको क्षमा करेंगे तो किसकी शक्ति बढ़ेगी? तो कभी भी ये नहीं कहना ऐसे कैसे क्षमा करे, उसने गलती इतनी बड़ी की, हम कैसे क्षमा कर सकते हैं। हमेशा याद करना है, हमारी क्षमा हमारा कर्म है और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। बातों को पकड़ के रखने से यहाँ के दाग क्या होते जाते हैं? और पक्के और पक्के और पक्के होते जाते हैं। आंख बंद करो, सामने लेकर आओ उनको जिनको क्षमा करना है, और उनको देखते हुए आत्मा को देखना। उनको देखते हुए हम संकल्प करते हैं, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। हम बात को खत्म करते हैं। बोलिए एक बार इकट्ठे मिलकर बोलो सब, बीती सो बीती। बोलेंगे सभी शब्दों में बोलेंगे, बीती सो बीती, बात को खत्म करते हैं। आपको हम क्षमा करते हैं, पुरानी बात को हम भूल जाते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और हमेशा दुआएं। फिर से रिपीट करो, देखो उनको अच्छे से। बात छोटी हो या बड़ी हो, बात छोटी हो या बड़ी हो, रिश्ता नज़दीक का हो या बहुत दूर का हो, गांठ तो हमारे ही मन पर बनी है ना। और मुझ आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले उस गांठ को खोलना है या गांठ को साथ लेकर जाना है? गांठ को खोलना है या गांठ को साथ लेकर जाना है? पक्का ना? जाने से पहले गांठ को खोलना है, राइट? किस किस को जाने से पहले गांठ को खोलना है? सबको खोलना है। कब जाने वाले हैं? कब जाने वाले हैं पता नहीं, तो खोलना कब पड़ेगा? खोलना कब पड़ेगा? अब। इसीलिए सारा दिन में दाग को साफ करते जाना, और अगर दिन में टाइम नहीं मिला साफ करने का, रात को सोने से पहले हर दाग को जरूर साफ करना। इसको अपना संस्कार बना लो कि सोने से पहले दिन को देखो, अगर मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, किसी के लिए गलत सोचा भी, तो हमें रुककर उससे क्षमा मांगनी है। रात को सोने से पहले साफ करना है। गलत सोचा मतलब निंदा भी की तो वो गलत ही है, गलत है वो, क्योंकि वो दाग है। रात को सोने से पहले उसको साफ करना है। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, रात को सोने से पहले उसको क्षमा करना है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना कि अगर किसी और की गलती से ड्रेस पर दाग लगा तो भी साफ कौन करने वाला है? उसको हम करने वाले हैं।
शुक्राना करना, शुक्राना करना। अगर कोई जीवन में परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है, उसके लिए भी रात को सोने से पहले दुआ देना। और जब ऐसे करके सोएंगे ना, तो मन को कैसे करके सोएंगे? साफ, वाइट। अगर साफ करके उसको सोएंगे तो गहरी नींद आएगी। आजकल बहुतों को गहरी नींद नहीं आ रही है, राइट है? किस किस का मन करता है सुबह जल्दी उठने को, लेकिन नींद नहीं खुलती जल्दी सुबह? हर न्यू ईयर डिसाइड करते हैं कल से हम जल्दी उठेंगे, हर जन्मदिन डिसाइड करते हैं कल से हम जल्दी उठेंगे, फिर नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि बहुत बोझिल मन के साथ सोते हैं। जितना ये थका हुआ होगा, शरीर नहीं, मन जितना थका हुआ होगा, जितने ज्यादा इस पे दाग होंगे, बोझ होंगे दिन के, उतना रात को आपको नींद गहरी नहीं आएगी। सुबह उठना मुश्किल लगेगा और सुबह उठकर भी फ्रेश फील नहीं होगा जितना होना चाहिए। किस किस को उठते ही थोड़ा और सोने का मन करता है? ये साइन है। और किस किस को बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है? तो ये तो बहुत बड़ा वाला साइन है ये तो। आजकल लोगों को लगता है ये बड़ी अच्छी आदत है, कहते हैं हमें तो बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है यार। अगर बैठे बैठे कहीं भी नींद आती है, मतलब नींद की कमी बैठी हुई है अंदर, नहीं तो कैसे बैठे बैठे नींद आ सकती है? इसका मतलब मुझे अपने सोने के तरीके को चेंज करना है। रेडी चेंज करने के लिए? करें कुछ सिंपल? कौन कौन रेडी है करने? कुछ करना होगा, क्योंकि शरीर में भी जो बीमारियां हो रही है ना, वो यहाँ की जीवन शैली से आ रही हैं। सबसे पहली चीज, सुबह उठने का समय कौन सा? सुबह उठने का समय कौन सा सही? देख लिया? देख लिया कौन आया? आप नमस्ते कर दो, सबने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। आप नमस्ते कर दो, सब खुश हो जाएंगे। चलो दुआएं दो, अभी देखा है तो। अब सोने का समय कौन सा सही? सोने का समय कौन सा सही? अच्छा, उठने का समय कौन सा सही? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। आजकल तो कुछ बच्चे उस टाइम सोने जाते हैं। करने नहीं देना उनको ऐसी वाली आदतें। कुछ भी प्रकृति के नियम के विपरीत करेंगे तो प्रभाव आएगा मन और शरीर के ऊपर। तो 4 से 5 बजे के बीच में अगर मुझे उठना है, तो फिर मुझे सोना कब होगा? 9:30 10 बजे तक मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोना नहीं है, गहरी नींद सोना है। उसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भोजन जल्दी खाएं। कितनी देर लगती है भोजन पचने में? कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे। तो अगर मुझे 10 बजे सोना है तो 7 बजे तक मेरा भोजन हो जाना चाहिए। अब मन को ये नहीं कहने देना ऐसे कैसे होगा, मन को कहना करना तो है ही, कैसे करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। करना है। हल्का खाएं रात को और जल्दी खाएं, एक वो चीज करें। दूसरी चीज, अपने काम कारोबार से 8 साढ़े 8 के बाद डिस्कनेक्ट कर लें। अनलेस आप डॉक्टर हैं या पुलिस में, बाकी तो नहीं। बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, अगले दिन सुबह काम करेंगे। रात को सोने से पहले बातें नहीं तो नींद में भी वो काम कारोबार व्यापार की बातें चलती रहती हैं, इसलिए सुबह थकावट महसूस होती है। रेडी 8 साढ़े 8 बजे डिस्कनेक्ट करने के लिए? भाई रेडी सारे? 3 महीना करके देखना। सिर्फ नींद अच्छी नहीं आएगी, शरीर का स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि नींद में शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा बननी है। तीसरी चीज, काम की कारोबार की बातें तो डिस्कनेक्ट कर दी, अब घर टूटने वाले सीरियल भी बंद करने हैं। रात को तो नहीं देखने। आप सोचो, वही शब्द गूंज रहे हैं घर के अंदर सारा दिन, जोर जोर से चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। जब तक हफ्ते में एक बार था फिर भी ठीक था, पर हर रोज, और वो भी खाना खा रहे हैं और वो चीखने चिल्लाने वाले सीरियल देख रहे हैं, सोने से पहले वो चीखने चिल्लाने वाली बातें देख रहे हैं।
सोने से पहले ये मन का क्या करना होता है, स्लो डाउन करना है, उसको धीमी गति पर लेकर आना है। ऐसा कुछ भी देखना नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, जिससे मन की गति क्या हो जाएगी, और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं। सोने के लिए हमें उसको धीमा करना है, हम उसको ऑपोजिट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, सारा दिन बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 9:30 10 बजे अपने बिस्तर पर आते, कहते अभी ये मेरा टाइम है, फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं 15-20 मिनट फ़ोन देखेंगे, वो बना ही ऐसा हुआ है कि नीचे रखा नहीं जाता। 1.5-2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। हम उन्हें नहीं रोक सकते अभी, पहले हमें खुद को रोकना पड़ेगा। खुद पर संयम लाएंगे, खुद मालिक बनेंगे, तब वो शक्ति की वाइब्रेशन उनको जाएगी जो वो भी बदल सकेंगे। आपको जो देखना है वो देखो, लेकिन रात को सोने से पहले नहीं देखो। और वैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो हमने लेफ्ट हैंड पे इमोशंस रखी ना सारी, उस वाला कंटेंट अगर हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं तो वही वाले संस्कार बनते हैं। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उससे हमारी सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बन जाता है। इसलिए अगर आप एक ग्राफ बनाएं कि जब से हमारे पास टीवी, फोन, इंटरनेट ये सब आया, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई जीवन में, लेकिन बहुत सारी दूसरी बातें भी आई हैं। शरीर की बीमारियां बढ़ी, मन की बीमारियां बढ़ी, तनाव बढ़ा, रिश्तों में टकराव बढ़ी, क्योंकि हम ज़्यादा उस तरह की बातें सुन पढ़ देख रहे थे। ध्यान रख सकते हैं कल से? अगर इसको बेदाग रखना है तो फ़ोन और टीवी से लेने वाली चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन रेडी है थोड़ा ध्यान रखने के लिए? थोड़ा कम देखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, 20% करेंगे, 30% करेंगे, उतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और कोई भी ऐसे दाग वाली वीडियो है, लेख है, चित्र है, तो कम से कम दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करो, इतना तो कर्म सही करो। दूसरे को भेजते हैं तो हमारा कर्म का हिसाब किताब बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि मैंने एक को भेजा, एक ने 10 को, 10 ने 1000 को, 1000 ने लाख को, और वो लाख को पाकर जिसके लाख के मन को डिस्टर्ब किया, वो कर्म किसने किया? मैंने किया। तो मैंने सिर्फ एक अपने मन को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने फॉरवर्ड करके 1 लाख लोगों के मन को डिस्टर्ब किया, तो मेरा मन कैसे शांत रहेगा उसके बाद? कर सकते हैं कि फॉरवर्ड नहीं करेंगे? आज से ये कर सकते हैं? कौन कौन इतना कर सकता है? फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई मैसेज नहीं फॉरवर्ड करो। तनाव, डर, दर्द नहीं बढ़ाना है समाज के अंदर ये सब फॉरवर्ड करके। और तीसरी चीज, कम से कम 15 मिनट हर रोज, 15 मिनट हर रोज ज्ञान, परमात्मा के महावाक्य अंदर भरो। वो भी खुराक है मन की, वो खुराक है। रात को सोने से पहले 10 मिनट अपना टाइम रखो, सोने से पहले भगवान के महावाक्य अंदर भरो, शुक्राना करो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, इसको साफ करो। और जो राइट हैंड वाले पे रखे थे वो भगवान के महावाक्यों में सुनो, पढ़ो और फिर सो जाओ। तो आप सोचो 6 घंटे आपके अंदर कौन सी बातें चलेंगी। कभी भी दुनिया की खबरें भी रात को सोने से पहले नहीं देखनी है। सोने से पहले युद्ध, सोने से पहले ये सब इधर नहीं जा सकता, नींद नहीं आएगी ठीक से। सोने से पहले मन की गति को शांत करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, सोने से पहले कुछ क्षण पहले परमात्मा को याद करो, मेडिटेशन करो, बिल्कुल स्वच्छ करके फिर सो जाओ। अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, नींद अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि माइंड की चार्जिंग पूरी हो गई होगी। कर सकते हैं इतना सा थोड़ा सा रात को सोने से पहले? क्या क्या करना है? सिर्फ नकारात्मक को कम, सकारात्मक को 10 मिनट बढ़ाना। ठीक है, हम 10 संकल्प अभी लिखेंगे, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो फोन पे, जो हमें रात को सोने से पहले करने हैं, क्योंकि संकल्पों से सिद्धि होती है। जो संकल्प हम रिपीट करते हैं वो सिद्ध होते जाते हैं। तो सोने से पहले मुझे आखिरी संकल्प अपने श्रेष्ठ डालने हैं अपने मन चित्त के ऊपर। और आज रात को ही हम जाकर अपने तकिए के पास एक छोटी सी डायरी रखेंगे, रात को सोने से पहले वो 10 संकल्प हर रोज लिखेंगे। भाषा समझ लेना और फिर आप कोई भी सिद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं।
जो करना चाहते हो वो लिखना है कि वो हो चुका है और वो सिद्धि हो जाएगी। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा मतलब हर परिस्थिति में रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। किसी भी परिस्थिति से मेरे मन की स्थिति हिलती नहीं है, चॉइस मेरी है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, मुझे खुशी चाहिए, नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निश्चिंत हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा संकल्प, आप अपना चुनेंगे कोई एक संस्कार जो आपको चेंज करना है। वो संस्कार के विपरीत जो गुण है उसको कहेंगे मैं डैश फिल इन द ब्लैंक वो वाली आत्मा हूँ। जैसे किसी के अंदर संस्कार होता है कि वो समय पर नहीं पहुंचते, कितना भी ट्राई करते हैं हर जगह लेट हो जाते हैं, तो वो क्या डालेंगे अपने संस्कार में, क्या बोलेंगे, वो क्या सिद्धि करेंगे, क्या बोलेंगे वो लाइन, आप बताओ, आपने करना है ये सब के लिए, क्या बोलेंगे वो, मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुंचता हूँ। ठीक है, जो करना चाहते हैं वो बोलना है कि वो ऑलरेडी है। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर किसी को शरीर में कुछ भी थोड़ा है वो उसके लिए एक अलग संकल्प करेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर भी दे देना उधर अगर है तो। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है। फिर अगर किसी को क्षमा करना है तो वो लिखो, बीती बात खत्म, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से उनको दुआएं। फिर अगला संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। अगर कुछ बनना है, पाना है, कमाना है, कोई लक्ष्य रखा है करने का, वो संकल्प करो कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स मेरे चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड है, इसको रोज बनाना है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। सिंपल 8-10 संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं हमेशा शांत स्थिर, मैं हमेशा खुश, सबको देने वाली आत्मा। पांचवा वाला आपका अपना संस्कार। छठा संस्कार, मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी, रिश्ते मजबूत, घर स्वर्ग, सबको क्षमा कर दिया, सबको दुआएं दे दी, सफलता निश्चित और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ। फोन रखें नीचे। आज रात को जब जाएंगे घर भोजन के बाद इसको लिख लें और इसको हर रोज लिखें। कौन कौन 2 महीने के लिए हर रोज लिखने के लिए रेडी है? इतना सा करने 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम ही लगेगा, लेकिन 1 मिनट लिखना। इसमें कोई भी और चीज आपको सिद्ध करनी है उसका भी संकल्प आप डाल दो। रात को सोने से पहले आखिरी संकल्प ये करके आप सो जाओ। कभी अगर किसी के घर में परिस्थिति ऐसी हो कि धन की कोई कमी है, कोई काम अटका हुआ है, कोई नौकरी चली गई है, उसका भी संकल्प करें। कभी घर में ये संकल्प नहीं करना हमारे पास कम है। क्या बोलेंगे हमेशा? हमारे पास कितना है, कितना है, कितना बहुत है, इतना बहुत, इतना बहुत, इतना बहुत, कितना बहुत? बोलो हमारे पास भरपूर है। आपने कभी देखा है मंदिर में, गुरुद्वारे में कभी प्रसाद खत्म नहीं होता है? पता है क्यों नहीं खत्म होता? वो कभी किसी को देखने नहीं देते कितना बचा है, और देखकर किसी को बोलने नहीं देते हो इतना ही बचा है, अभी तो बहुत लोग आए हैं। वो सिर्फ बोलते रहते हैं बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, भरपूर है, भरपूर है।
वो कभी कम नहीं होता है। इतनी शक्ति होती है संकल्प से सिद्धि में, इसको करके देखना है। कभी पुराने जमाने में भी कभी भी खाना ऐसे खुला नहीं जाता था, आटे को भी ऐसे ढका जाता था। ऐसे नहीं कोई भी आया और देख कर चला गया। तब उस समय लोग कहते थे हमारे खाने पर नजर नहीं डालो। नजर मतलब क्या? नजर मतलब मेरे खाने को देखकर कोई संकल्प नहीं डालो, क्योंकि खाना उस संकल्प को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है। इसीलिए वो क्या करते थे, आटे को भी ऐसे ढक के रखते थे, हाथ उस कपड़े के नीचे से डालते थे, ऐसे लाते थे। फिर कोई आकर पूछता था और है? कहते बहुत है, बहुत है, तुम खाओ आराम से, बहुत है। और बहुत है बोलकर उस घर में हर एक की सोच होती थी कि बहुत है। उस समय कम होता था लेकिन सोच होती थी कि बहुत है। आज बहुत है लेकिन सोच क्या हो गई है? हमारे पास कम है। सोच को चेंज करना है कि हमारे पास भरपूर है और जीवन में हमेशा शुक्राना करना है। हर चीज का शुक्राना करना है, हर बात का शुक्राना करना है। कोई हमारे साथ अच्छा है उसका भी शुक्राना, कोई हमारे साथ अच्छा नहीं है उसको भी दुआएं दे के शुक्राना। मेरी शक्ति को तो बढ़ाया ना उसने। तो रात को सोने से पहले लिखना, 10 मिनट परमात्मा के महावाक्य भरना और बिल्कुल साइलेंट माइंड से सो जाना। आपके अगले 6 घंटे के अंदर ही आपकी खुशी बढ़ जाने वाली है और आपके शरीर के अंदर स्वास्थ्य बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी इस 6 घंटे के अंदर। फिर सुबह उठते ही पहला संकल्प कौन सा? सुबह उठते ही पहला संकल्प कौन सा? फर्स्ट थॉट कौन सी? शुक्राना। सुबह उठते ही ऐसे आधी आंख खुली के साथ फोन नहीं देखना है। कौन कौन सुबह उठते पहले फोन देखता है? सुबह सुबह अपने दाग नहीं, फोन से उठा के इतने सारे यहाँ लग जाते, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, इसने ये बोला, इसने ये लिखा, इसने ये किया। संग के रंग का दाग। सुबह सुबह सत्संग, सत्संग मतलब वो जो एक सत्य है उसके संग में रहना है। सुबह सुबह उठकर पहले उसको शुक्राना करना है। फिर इन 10 संकल्पों को दोहराना है, मेडिटेशन करना है, परमात्मा को याद करना है और फिर वो ज्ञान के शब्द फिर से सुबह का 15-20 मिनट अपने लिए रखना चाहिए, कम से कम, मिनिमम। और फिर सारा दिन कर्म योगी बनकर जीवन जीना है। कर्म करना है लेकिन कौन से? लेफ्ट हैंड से वाले संस्कार से या राइट हैंड वाले संस्कार से? कल एक दिन पूरा दिन कौन बिल्कुल बिना गुस्सा किए काम करने वाला है? बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं है बातें नहीं आएंगी, इसका मतलब ये है अभी गाड़ी और स्कूटर बाहर निकालेंगे तब भी बातें आएंगे। अगर बाहर निकाल रहे हैं, गाड़ी स्कूटर चला रहे हैं, किसी की टक्कर लग जाती है, डेंट भी पड़ जाता है, तो कौन कौन शांत रह सकता है? गाड़ी पे बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, कौन शांत रहने के लिए रेडी है? गाड़ी पूरी तरह से टूट गई, कौन शांत रहने के लिए रेडी है? शरीर का एक अंग भी टूट गया, कौन शांत रहने के लिए रेडी है? और शरीर भी छोड़ दिया तो कौन शांति से छोड़ने के लिए रेडी है? परमात्मा कहते हैं जब शरीर छोड़ोगे ना तो भी खुशी खुशी से आगे जाना, जीवन ऐसे जीना। ये नहीं कि सिर्फ जब जी रहे हैं तब खुशी से जी रहे हैं, जाते समय भी खुशी से जाना। जो जीते हुए खुशी से रहेगा वो जाते हुए भी बहुत खुशी से जाएगा, और जो खुशी से जाएगा उसका आगे का भाग्य कैसा बनेगा? खुशी पे शुरू होगा। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते, थोड़ा सा डेंट भी नहीं पड़ा अभी तो सिर्फ टच हुआ तो उसके लिए चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, खुशी को गंवाना। खुशी को गंवाना, खुशी कमानी नहीं है, खुशी है, खुशी गंवानी नहीं है। कमानी नहीं है, गंवानी नहीं है। किस किस ने बचपन में वो नींबू चम्मच का रेस खेला था? बस उस रेस को ध्यान रखना, नींबू गिरना नहीं चाहिए चम्मच से, नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। कल सारा दिन में भागो भागो, बहुत भागो, लेकिन नींबू नहीं गिरना चाहिए। यहां से खुशी गंवानी नहीं है, ठीक है? डेंट लगे तो कैसे? बोलो एक बार, डेंट लगे गाड़ी को तो कैसे? कैसे? बिल्कुल शांत और खुश। गाड़ी टूट जाए तो कैसे? बिल्कुल शांत और खुश, क्योंकि गाड़ी ही टूटी है सिर्फ। शरीर का अंग टूट जाए तो भी कैसे? शांत और खुश, क्योंकि शरीर का अंग ही टूटा है सिर्फ। और अगर शरीर छूट जाए तो भी शांत और खुश, क्योंकि शरीर ही छूटा है सिर्फ। मैं तो आत्मा फिर भी भरपूर ही आगे जा रही हूँ। ये याद रहता है तो हर परिस्थिति में शांत।
हर परिस्थिति में शांत, क्या छूटा न क्या गया, कितना। और अगर नहीं तो फिर तो छोटी छोटी बातें, चॉइस हमारी है, पावर यहाँ है। तो सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से, ये बातें रोज अगर सुनते हैं ना तो सारा दिन उसको बेदाग रखना बहुत सहज हो जाता है। और आखिरी चीज भोजन का ध्यान रखना है। जैसा अन्न वैसा, बोलिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को नहीं स्वीकार करना बिना परमात्मा को याद करके उसके अंदर वो श्रेष्ठ संकल्प डाले बिना अन्न नहीं खाना है। ऐसे नहीं कुछ भी ऐसे चलते फिरते खा रहे हैं। अन्न को शक्तिशाली बनाना है। आपकी रसोई से आपके परिवार की शक्ति बनती है, स्वास्थ्य नहीं सिर्फ शक्ति बनती है। आपकी रसोई से सात्विक भोजन खाना है। शाकाहारी भोजन 3 महीने के लिए खाकर देखें। कौन कौन रेडी है 3 महीने के लिए शाकाहारी भोजन खाने के लिए? क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उससे हमारी मन की स्थिति और तन का स्वास्थ्य बनता है। किसी की हिंसा, किसी की मृत्यु, किसी का चीखना चिल्लाना, दर्द में डरा वाला खाना, वो खाना हमको नहीं खाना है। ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे। ठीक है, करके देखें 3 महीने के लिए। हाँ, सात्विक खाना, सात्विक मतलब शाकाहारी खाना, लेकिन शांत मन से बना हुआ, परमात्मा की याद में बना हुआ प्रसाद खाना। खाना बना, कौन कौन खाना बनाता है अपने घर में? आपके पास बहुत पावर है। आप खाना बनाते बनाते ये संकल्प डालो, शक्तिशाली आत्मा है, हमारे घर में सब खुश हैं, हमारा घर स्वर्ग है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आपके घर में किसी की किसी से नहीं बनती ना, उनके दोनों के नाम लो और बोलो इन दोनों का रिश्ता बहुत बढ़िया है, डालते जाओ। अन्न से लोगों के मन बदल जाते हैं। अन्न से आप लोगों के रिश्ते तोड़ सकते हो, अन्न से आप रिश्ते जोड़ सकते हो। सिर्फ डिपेंड करता है अन्न बनाने वाला किस स्थिति में अन्न बना रहा है, और अन्न जिस धन से खरीदा गया है, धन कमाने वाला किस विधि से धन कमा रहा है। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए और अन्न परमात्मा की याद में बनना चाहिए। कभी आपके घर जो धन आ रहा है ना, उसमें किसी का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर धन में दर्द आ गया तो घर में दर्द आ गया फिर उसके बाद, क्योंकि उस पैसे से ही सब कुछ होगा ना, उस घर के अंदर चीज खरीदी जाएगी। तो धन कम भी आए लेकिन दुआओं के साथ आए, और जिनके घर धन दुआओं के साथ आता है उनके घर कभी कम नहीं होता, उनके घर धन भरपूर होता है, क्योंकि वो दुआओं के साथ आता है। धन सामान खरीदता है, दुआएं सुकून देती हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी के घर खाना खा रहे हो तो ध्यान रखना उनके घर का धन कैसे आता है और उनके घर के माहौल कैसा है। अगर किसी घर में कलेश चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, दुख चिंता चल रही है, आप उधर खाना खा लो, आपको आने के बाद टेंशन और चिंता होनी है। हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, क्योंकि आपने उस वायुमंडल का खाना खाया है। बहुत ध्यान से खाना खाना होता है, ऐसे नहीं कहीं भी खड़े होके कुछ भी खा रहे हैं, ऐसे उससे मन की स्थिति पर असर पड़ता है। दुआएं डालकर खाना बनाओ, दुआएं डालकर खाना बनाओ, परिवार को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि जैसा अन्न, बोलो लाइन कंप्लीट करो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए अन्न और पानी में ये शब्दों को बोल कर डालना है। किस किस को लगता है हमारे घर में बच्चों को शक्ति की जरूरत है, मन की शक्ति की जरूरत है? लगता है ना, बढ़ानी है। रसोई से करो, अपने धन से करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट घर में हर रोज मेडिटेशन करके घर की शक्ति बढ़ाओ, अपने घर का शक्ति स्तंभ बनो। ऐसा बनना है जो परिस्थिति कोई भी आ जाए हमारे घर में, हम ऐसे रहकर दूसरों को शक्ति देंगे। कौन रेडी है अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? बनना ही है, शक्ति कमानी ही है। आने वाले समय में चीजें और नीचे जाएंगी, क्योंकि ऊपर ला नहीं रहा कोई। हमें अपने परिवार के लिए यहाँ रहना है, और उनको भी किधर खींचना है? ऊपर खींचना है, फिर औरों को भी ऊपर खींचना है, सबकी सेवा करनी है। उसके लिए सुबह सुबह पहले खुद को ऊपर उठाना है, और उसके लिए ही हम करते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात आत्मा को सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्ट करके उसकी शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना, उसकी विधि सीखना।
आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर नहीं सीखा है, मेडिटेशन नहीं सीखा है? हाथ उठाओ एक बार। नहीं सीखा है, ओके। 15 तारीख से, आज 12 है, 15 तारीख से 3 दिन के लिए 1 घंटा। कौन कौन 3 घंटे निकालने के लिए रेडी है? मतलब 3 दिन 1 घंटा। हाथ उठाओ एक बार, अच्छे से हाथ उठाओ, शक्ति स्तंभ बनना है ना। 3 दिन 1 घंटा, 3 टाइम है। आप तीनों में से कोई भी एक टाइम चूज करेंगे। टाइम ध्यान से नोट करो। सुबह 8 से 9, दोपहर को 3 से 4। माताएं होती हैं, घर पे होती हैं, दोपहर का टाइम सूट करता है 3 से 4। शाम को 6 से 7। तीनों में से कोई भी एक टाइम चूज करना है। कौन से 3 टाइम थे? रिपीट करो। सुबह 8 से 9, दोपहर को 3 से 4, शाम को 6 से 7। इन तीनों में से एक टाइम चूज करो। डॉट 1 घंटे का होगा, उतने बजे शुरू होगा, डॉट उतने बजे खत्म होगा। लेकिन इस 3 दिन के अंदर हम राजयोग की विधि को सीख लेंगे, जो कि बहुत सहज है, लेकिन वो विधि बहुत शक्तिशाली है। अब हाथ उठा लो ताकि दीदी देख लेंगे कितने आने वाले हैं, वो उस हिसाब से प्रबंध करेंगे। किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है? सुबह 8 से 9, वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, बहन को देखने दो। किस किस को दोपहर का टाइम सूट करता है? 3 से 4, वो हाथ उठाओ, पीछे हाथ उठाओ सभी। और किस किस को शाम का टाइम सूट करता है? 6 से 7। देखा दीदी? देख लिया ना सबने? और सबको पता है सेंटर कहाँ पर है? आप सबके पास कार्ड है। कौन सी तारीख से शुरू होने वाला है? 15 तारीख से। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए दीदी फिर से व्हाट्सएप मैसेज आपको भेजेंगी 14 तारीख को, तो फिर याद आ जाएगा। याद रखना, अपने आप को ये मत कहना मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत है, शक्ति कमाने की ज़रूरत है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए कमानी है। तो ये समय हमें निकालना ही है। चलिए सीधा होकर बैठे। दीदी कुछ कहना था? सीधा होकर बैठे और अपने ध्यान को फिर से एक बार भ्रिकुटी के बीच लेकर आए। और अब देखें उस अजर अमर अविनाशी शक्ति को। मैं आत्मा हूँ। एक लंबी यात्रा पर आज इस शरीर में हूँ, पहले किसी और में, आगे कहीं और। लंबी यात्रा है मेरी। अनेक कर्म, अनेक रिश्ते, मेरे कर्म और संस्कार मेरे साथ साथ चलते हैं। आज से मेरी प्रतिज्ञा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बात आए, मेरा संस्कार सही और मेरा कर्म श्रेष्ठ होगा। बेदाग, आत्मा सफेद, कोई दाग नहीं, पवित्र। दूसरों को शक्ति देने वाले, दूसरों के दुख को खत्म कर उनको भी सुख देने वाले। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, एंजल हूँ, सबको सुख और शक्ति देने वाला, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। धन दुआओं के साथ आता है। अन्न, शुद्ध अन्न, शाकाहारी अन्न, परमात्मा की याद में बना हुआ अन्न
और परमात्मा की याद में स्वीकार किया गया अन्न। फोन और टीवी बंद खाना खाते समय। दिन की शुरुआत अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त शुक्राना के साथ, ग्रैटिट्यूड। मैं आत्मा सदा खुश, निश्चिंत, क्षमा करना मेरे लिए सहज, बात को खत्म करना बहुत सहज। ये तो मेरा संस्कार है। मैं शुद्ध, पवित्र, बेदाग आत्मा हूँ। अगले 2 दिन 13 और 14 तारीख, चाहे कोई भी बात आए, मैं आत्मा बेदाग, निस्वार्थ, स्वच्छ। और 15 तारीख से मैं आत्मा अपने आप को गिफ्ट देती हूँ। 3 दिन के लिए 1 घंटा उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने अंदर भरने की विधि सीखने के लिए। मन का मालिक, मन पर राज्य और कर्म इंद्रियों पर राज्य करने के लिए। आज रात को सोने से पहले अपनी डायरी में उन 10 संकल्पों को लिखेंगे और आज से हर रोज रात को सोने से पहले उसको लिखेंगे। जो सिद्धि चाहें वो संकल्प करके प्राप्त करेंगे। वाइट, बेदाग, स्वच्छ, पवित्र आत्मा, दूसरों को समझते हुए, उनको उनके संस्कार के लिए दुआएं देते हुए। आज हम घर तक मौन में चलेंगे। घर पहुंचने तक मौन रहेगा, साइलेंस। उस मौन में अपना मनन करेंगे। लाइफस्टाइल, जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना है वो डिसाइड करेंगे और किस किस को क्या दुआ देनी है वो पक्का करेंगे। मौन में चलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे। 3 मिनट में ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा, लेकिन फरिश्तों की तरह दूसरों को आगे बढ़ाते हुए और बिल्कुल साइलेंस में, एकदम मौन, जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। सबसे पीछे की 10 लाइनें उठेंगी, सबसे पीछे की 10 लाइनें उठेंगी, सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी। फरिश्तों की तरह, बिल्कुल फरिश्ते। सबसे पीछे 10 लाइनें उठेंगी, सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी और मौन में घर तक चलेंगे। पीछे की 10 लाइनें और उठेंगे, पीछे की 10 लाइनें और उठेंगे, आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, आगे से 5 लाइनें और उठेंगी, सभी जो बैठे हैं उठ सकते हैं, लेकिन मौन में उठेंगे। मौन में उठेंगे,
मौन में चलेंगे। अच्छा, अभी चलते जाएंगे। यहाँ इकट्ठे गए होंगे, पीछे से लोग आ रहे हैं ना। अभी चलेंगे, फरिश्तों को इशारा नहीं देना, सभी अपने आप चलते जाएंगे। बिल्कुल मौन में चलेंगे, साइलेंस में दुआएं देते हुए